नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती यूपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर जैसा कि आपको पता है कि लीक हो चुका है। लेकिन हम लोग बात करें कि बीपीएससी की, तो बीपीएससी नहीं रद्द करेगा एग्ज़ाम आपको दोबारा री एग्ज़ाम नहीं लेगा, ऐसा कह रहा है। तो क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभ्यर्थियों को कट ऑफ बढ़ने का भी आपको डर सता रहा है कि कहीं कट ऑफ आपको न बढ़ जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों, यदि पेपर लीक हुआ है तो कट ऑफ तो आपको बढ़ेगा। हमने कराया था, इसमें बता दूं कि आपको री एग्ज़ाम के लिए हमने कराया था वोटिंग, और इस वोटिंग में अभ्यर्थियों की बात माने तो 91% जो आपको कैंडिडेट है उन्होंने कहा कि री एग्ज़ाम होनी ही चाहिए। दोस्तों, निश्चित रूप से री एग्ज़ाम आपको होनी चाहिए, क्योंकि यदि पेपर लीक हुआ है तो री एग्ज़ाम ही एक ऐसा रास्ता है जो कि इसके साथ न्याय हो सकता है। अन्यथा अन्याय ही आपको किसी प्रकार से रिजल्ट देना, ये आपको अन्याय के बराबर ही है, क्योंकि इसमें यदि एक भी कैंडिडेट छटता है तो उसके लिए वो आपको अन्याय ही होगा। और बीपीएससी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का कटअप क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना अंक आप लोगों का यदि है तो उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आप चिंता न करें, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए अपडेट है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी ने कहा क्या इसको लेकर के। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। कुछ दिन पहले जेल से भी वो छूटा था और इसी का हाथ है पेपर लीक कराने में। इस पेपर लीक कराने में दोस्तों अलग अलग राज्यों के भी सेटर्स का हाथ है, साथ साथ बिहार के भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। और बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी ने ईओयू से मांगा साक्ष्य और कहा कि ये कोई ठोस सबूत नहीं है, ठोस सबूत दिखाइए तब परीक्षा के बारे में कोई आपको निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने कहा, ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद सूचना दी, जबकि ईओयू ने कहा कि परीक्षा से पहले 14 को ही हमें ये सूचना मिली थी, एक दिन पहले ही हमें सूचना मिली थी कि ऐसा आपको पेपर लीक हो चुका है। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि आपने हमें परीक्षा से पहले इसके बारे में नहीं बताया। और एक बात और भी आपको बीपीएससी का कहना है, इसका कहना है कि बीपीएससी आयोग ने टीआरई 3 की परीक्षा रद्द नहीं करने की दो बड़ी वजह बताई है। पहली वजह, ईओयू ने परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर लीक की सूचना दी, तथा दूसरी, परीक्षा से पहले क्वेश्चन आउट पाए गए और आरोपियों को पकड़ लिया गया था। ऐसा कुछ बीपीएससी का कहना है कि जब टोटल आरोपी पकड़ा ही गए हैं तो ये पेपर लीक कैसा। यदि दो मुख्य कारण से आयोग ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया कि ये कारण है कि आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी, पहला कि यदि आपने सबको पकड़ ही लिया तो परीक्षा रद्द क्यों किया जाए, ये आपको बीपीएससी कह रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि एक भी इस लीक के कारण हम लोग बात करें कैंडिडेट को इसमें मौका मिलता है तो किसी न किसी कारण से, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आपको एक कैंडिडेट यदि छंट जाते हैं उसको लेकर के तो काफ़ी ही नुकसान माना जाएगा और अन्याय माना जाएगा। लेकिन ऐसा यदि होगा पेपर लीक तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही को लाभ मिले, कई लोग भी इससे लाभ ले चुके होंगे, ये भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया है यदि न्यायोचित बात किया जाए तो बिल्कुल पेपर को रद्द करके ही नया पेपर आपको तैयार करके पुनः आपको एग्ज़ाम कराया जाए, जो कि एक थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है। कोई नहीं चाहता कि दोबारा पेपर कराया जाए, क्योंकि पेपर में टाइम भी लगता है, समय भी लगता है और धन का भी खर्च होता है। और जो सरकार पर गाजगिरी है इसको लेकर के, वो तो एक अलग ही बात है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कटअप के बारे में, क्योंकि ये कुछ बातें तो आप भी मीडिया में सुन ही रहे हैं कि क्या कुछ आप लोगों का चल रहा है। यदि हम लोग अखबार की माने कि क्या कुछ आपको कटअप रह सकता है इसके बारे में, तो सामान्य कटअप आपका 60 से 65 रह सकता है, सामान्य का कटअप। ओबीसी के बारे में हम लोग बात करें तो 60 से 62% आपको रह सकता है। और महिलाओं के बारे में बात हम लोग करें तो 55%, साथ साथ ईबीसी का हम लोग बात करें तो 52%। वहीं पर एससी एसटी के हम लोग कटअप के बारे में बात करें तो 45 से 48 के बीच में रहेगा। अर्थात लोग जनरल की दोस्तों बात करें तो लगभग आपको 78 कटअप जा सकता है। ओबीसी के बारे में बात करें तो लगभग 73, फीमेल की बात करें तो लगभग 66, और आपको ईबीसी की बात करें तो लगभग 63 आपको, और वहीं पर एससी एसटी के बारे में बात करें तो 54 से 56 आप लोगों का कटअप जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 6 से 8 का जो आप लोगों का पेपर था वो जीएस का काफ़ी आपको हार्ड था। और वहीं पर हम लोग बात करें कि इसमें हिस्ट्री जो आपको पूछी गई थी काफ़ी आपको टफ पूछी गई थी और एक ही टॉपिक से पूछी गई थी। तो एक ही टॉपिक के सारे प्रश्नों को बनाना इतना आपको आसान नहीं होता है, और निश्चित रूप से आपको जिसको उस टॉपिक पर कमांड होगा वो तो निश्चित
रूप से उसके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन हम लोग बात करें कि सभी लोगों के लिए आपको बेनिफिट वाला नहीं होगा सौदा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। साथ साथ हम लोग 1 to 5 के बारे में बात करें तो 1 to 5 का इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करें तो इंग्लिश आपको टफ नहीं था, बिल्कुल आसान था। लेकिन वहीं पर हम लोग हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी जो था आपको काफ़ी ही टफ था, वहाँ पर स्कोरिंग करना काफ़ी मुश्किल था। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो इस वजह से भी छड़ सकते हैं कि वो क्वालिफाइंग पेपर ही आपको 1 to 5 का पास न करें। लेकिन वहीं पर 6 to 8 के बारे में बात करें तो 6 to 8 का पेपर कोई बहुत हार्ड नहीं था। यदि हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें उसको लेकर के बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट तरीका का था। ये तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था और पहले भी आपको कहा था कि जो पेपर आने वाला है वो TRE 2 से बिल्कुल भिन्न रहने वाला है, और इस बार ऐसा ही देखने को आपको मिला है। तो क्या कुछ कटअप रह सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि क्या कुछ रह सकता है। ये आप लोगों का, विशेषज्ञों का मानना है कि इतना कटअप आपको जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो आपको आउट हो चुका है, तो वास्तव में क्या कटअप रह सकता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि ये TRE 2 का आपको क्या कुछ कटअप गया था, और प्राथमिक में मैं बता दूं आपको कि 11 गुना आपको था फाइट, और मध्य के बारे में बात करें तो 12 गुना फाइट था। वहीं पर हम लोग TRE 3 के बारे में बात करें तो प्राथमिक में 6 गुना आपको फाइट है और मध्य में 11 गुना फाइट है। तो क्या कटअप जा सकता है इसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैथ एंड साइंस का क्या कुछ आप लोगों का कटअप रह सकता है। हम लोग 6 to 8 के बारे में बात करें तो कि मैथ एंड साइंस का क्या कुछ कटअप रह सकता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि TRE 2 का जो आपका ये कटअप है, इस कटअप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप लोगों का कटअप है वो अनरिजर्व्ड का वो लगभग आपको 80 है। तो क्या 80 इस बार आपको जाने वाला है? इस बार क्या 80 जाएगा कटअप? तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आप न समझिए कि आपको 80 कटअप नहीं जाएगा, लगभग आपको 80 तो जाना ही है 6 to 8 का कटअप। इससे नीचे का आपको कोई चांसेज नहीं है। जो आपका कटअप है, पेपर लीक भी हुआ है, यदि हुआ होगा तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। तो अनरिजर्व का जो कटअप है 80 से ऊपर ही आपको जाएगा, लगभग आपको 82 जाने के चांसेज है। वहीं पर अनरिजर्व्ड फीमेल के बारे में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इनका भी कटअप लगभग आपको 70 के करीब आपको जाने वाला है। वहीं पर EWS के बारे में बात करें तो लगभग इनका भी कटअप आपको 72-73 आपको रहने के चांसेज हैं। EWS फीमेल के बारे में बात करें तो इनका भी कटअप लगभग आपको 60-62 आपको रहने का चांसेज है। वहीं पर SC के बारे में बात करें तो इनका भी कटअप हम लोग बात करें दोस्तों तो लगभग SC का भी इस बार कटअप वो आपको 60 से नीचे आपको नहीं रहने वाला है, और फीमेल का कटअप ये आपको 42-43 रहने के चांसेज हैं। वहीं पर ST के बारे में बात करें तो इनका कटअप जो है आपको 57-58 जाने का चांसेज है, इससे नीचे आपको नहीं रहेगा। और ST फीमेल के बारे में बात करें तो इनका भी कटअप आपको लगभग 40 रहने के इस बार चांसेज हैं, 39 भी जा सकता है क्योंकि ST फीमेल आपको नहीं मिल पाती हैं। और वहीं पर EBC के बारे में बात करें दोस्तों तो EBC का जो कटअप है इस बार आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा, और लगभग आपको EBC का जो फीमेल है आपको यहाँ पर हम लोग कटअप के बारे में बात करें तो लगभग आपको 75 जाने का चांसेज है। और वहीं पर EBC फीमेल के बारे में बात करें तो इनका भी कटअप लगभग आपको 60 से ऊपर आपको जाने का चांसेज है। तो जिनका 60-62 अंक यदि फीमेल में है उनका आ रहा है तो वो सेफ़ हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर BC के बारे में बात करें तो BC का कटअप भी आपको इस बार जो होने वाला है वो आपको कम नहीं रहने वाला है, इनका भी कटअप जो होगा वो आपको अधिक ही जाएगा। ठीक है, तो BC का हम लोग बात करें कि BC का जो कटअप है फीमेल का वो आपको 65 के करीब में जाएगा, और BCL का जो कटअप है वो भी 63 जाने का चांसेज है। और दृष्टिबाधित डिजेबल कैटेगरी के हम लोग बारे में बात करें तो डिजेबल कैटेगरी में यदि आपका हम लोग बात करें कि लगभग 55 है तो 55 प्लस है तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेज है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करें तो फाइट उसी के अनुरूप है जो आपको TRE 2 का था। TRE 2 और TRE 3 में फाइट में कोई विशेष आपको अंतर नहीं है। वहीं पर हम लोग बात करें एक्स फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी पोता पोती के जो आपको हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ कटअप रह सकता है तो लगभग 39-40 जो आप ला पाएँ तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के अनुसार से दोस्तों यदि हम लोग यहीं पर सोशल साइंस के बारे में बात करें कि सोशल साइंस का क्या कुछ आप लोगों का कटअप रह सकता है, तो पिछली बार जो सोशल साइंस का कटअप था वो लगभग आपको 85 गया था। लेकिन इस बार जो आपको मैं बता दूं कि जो कटअप है 85 आपको नहीं जाने वाला है, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। साइंस और सोशल साइंस का जो कटअप है लगभग एक ही जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कटअप
मैंने आप लोगों को बताया है साइंस का कट ऑफ लगभग वैसा ही 1 अंक आपको ऊपर जा सकता है, अर्थात 82-83 जा सकता है, 80 जा सकता है। ऐसा भी कट ऑफ आपको देखने को सोशल साइंस का मिलने वाला है। तो जो सोशल साइंस का कट ऑफ है ये आपको लगभग 83 रहने के चांसेज है। वहीं पर अनरिजर्व फीमेल के बारे में बात करें तो पिछली बार मैं बता दूं कि 76 आपको गया था। इस बार जो आपको कट ऑफ है लगभग आपको 72 जाने के चांसेज हैं, लेकिन ये भी आपको फिक्स आपको कट ऑफ नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ कोई भी आपको फिक्स नहीं होता है, वो समय के अनुसार आपको बदल सकता है। वास्तव में जो आपको कट ऑफ है वो तो बीपीएससी ही बता पाएगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल के बारे में बात करें और ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात करें तो मेल का कट ऑफ लगभग 78-79 रहने का आपको चांसेज है। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो 69-68 के करीब आपको रहने का चांसेज है। वहीं पर एससी के बारे में बात करें तो उसी के अनुरूप से आप लोगों का इन सब का कट ऑफ रहने का चांसेज है। लेकिन हम लोग बात करें कि टीआरई जो आपका 2 था, इससे लगभग 2 से 3 अंक सभी आपको कैटेगरीज में कट ऑफ आपको गिरने के चांसेज हैं। वहीं पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी के बारे में बात करें, हम लोग भाषा वाले सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है, तो इसके बारे में आपको दोस्तों बता दूं कि जो आपको अंग्रेजी कट ऑफ है, उर्दू कट ऑफ है, संस्कृत कट ऑफ है और हिंदी कट ऑफ है, इनमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इतना कट ऑफ आप लोगों का नहीं जाएगा। तो कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो इनका कट ऑफ है 2 से 3 अंक आपको गिरने के चांसेज है। लेकिन ये बातें गिरने की सिर्फ आपको गिरेगा ही नहीं गिरेगा, ये आपको जो पेपर लीक हुआ है इस पर भी डिपेंड करेगा। वास्तव रूप से आपको पेपर लीक हुआ है तो और निश्चित रूप से इसका कट ऑफ आपको बढ़ने वाला है 4 से 5 अंक। यदि ऐसा नहीं होता है कि जो कट ऑफ है जो आपका पेपर है नहीं लीक हुआ है तो जो कट ऑफ है इसका आपको गिरेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल के बारे में बात करें तो पिछली बार से पेपर का लेवल जो था आपको अधिक था। तो क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है? अंग्रेजी कट ऑफ के बारे में बात करें तो 80 पार इस बार कट ऑफ नहीं करेगा यदि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो उर्दू के बारे में बात करें तो 90 आपको नहीं पार करने वाला है, 90 से आपको नीचे ही रहने वाला है। और संस्कृत का जो कट ऑफ है आपको 75 रहने के चांसेज है, 76 रहने के चांसेज है। वहीं पर हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों तो ये आपको कट ऑफ इसका हिंदी का 85 रहने का चांसेज है। वहीं पर महिलाओं के बारे में हम लोग बात करें तो वैसे ही आप लोगों का लगभग 7 से 8 अंक आपको कम रहने वाला है। तो जो आपका महिलाओं का कट ऑफ है वो भी आपको गिरने वाला है। ये आपको जैसा कि देख सकते हैं कि टीआरई 2 में 76 आपको कट ऑफ था, तो 76 इस बार नहीं रहने के चांसेज हैं। लगभग आपको 73 रहने के आपको चांसेज है। वहीं पर हम लोग बात करें उर्दू के बारे में तो ये लगभग आपको 80 पार नहीं करने के चांसेज हैं। लगभग आपको महिलाओं का 80 रह सकता है। वहीं पर संस्कृत के बारे में बात करें तो लगभग आपको 65 जा सकता है। और वहीं पर हम लोग हिंदी के बारे में बात करें तो लगभग 78 आपको जा सकता है कट ऑफ। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका भी कट ऑफ लगभग आपको 70 जाने के चांसेज हैं। वहीं पर हम लोग ईडब्ल्यूएस उर्दू के बारे में बात करें तो लगभग आपको 80 के करीब में आपको जाने के चांसेज हैं। वहीं पर इसके बारे में संस्कृत के बारे में बात करें तो 60 पे भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा यदि आ रहा है तो। यदि हिंदी में है तो निश्चित रूप से जो आप लोगों का सिलेक्शन है वो आपको 76 तक आपको हो जाने वाला है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप समझ सकते हैं। वहीं पर हम लोग 1 to 5 के बारे में यदि हम लोग बात करें कि क्या कुछ कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है तो चलिए हम लोग 1 to 5 को भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 में काफ़ी कैंडिडेट थे तो वहाँ पर कट ऑफ जो था आपको काफ़ी गिरा था। हम लोग जनरल के बारे में बात करें तो काफ़ी जनरल में कैंडिडेट थे, फिर भी आपको कट ऑफ जो था 67 था और उर्दू का 54 था और बांग्ला का आपको 62 था। तो क्या इतना आपको कट ऑफ जाएगा? तो निश्चित रूप से दोस्तों इससे तो आपको अधिक ही जाएगा। हम लोग पेपर इक्वालिटी के बारे में बात करें तो टीआरई 1 में अच्छे खासे आपको पेपर भी था, काफ़ी ही टफ था। लेकिन टीआरई 3 के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको पेपर जो आपको हार्ड के बारे में बात करें तो वही है क्वालिफाइंग वाला आपको पेपर हार्ड था। बाकी आपको थोड़ा सा मॉडरेट तो आपको था ही। टीआरई 2 से तो थोड़ा सा अच्छा पेपर इस बार था, लेकिन टीआरई 1 के से यदि तुलना करें तो उससे आपको टाइट नहीं था पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल का कट ऑफ है ये आप लोगों का लगभग आपको इसमें भी 83-84 आपको जाने के चांसेज है, उससे कम आपको जाने के चांसेज नहीं है। अब भाषा किसको कितना परेशान करता है, वहीं पर इंग्लिश हम लोग भाषा में बात करें तो काफ़ी ही आसान था। तो जो भी 9-10 अंक लाएंगे वो तो क्वालिफाई ही सिर्फ करना है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। हिंदी में 1-2 क्वेश्चन भी सही करते हैं, इंग्लिश के सब क्वेश्चन सही करते हैं तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई विशेष फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका जो कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग आपको 83 के करीब में आपको जाने का चांसेज है। वहीं पर फीमेल के बारे में हम लोग बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ है ये भी आप लोगों को पिछली बार से काफ़ी ही अधिक रहने वाला है, जो कि पहले 57 था। इस समय जो आपका कट ऑफ है इस 70 आपको पार करेंगी और लगभग मैं आपको बता दूं कि 72 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों
तो लगभग इनका ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ आपको लगभग 74 रहने का चांसेस है। वहीं पर फीमेल ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो लगभग आपको 62 रहने के चांसेस है, 62-63 आपको रहेगा। वहीं पर ईबीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो ईबीसी का भी कट ऑफ आपको उसी के अनुरूप आपको जाने वाला है। जो ईडब्ल्यूएस का आपको कट ऑफ है वही आपको ईबीसी का कट ऑफ आपको रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया। तो वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर ईबीसी फीमेल के बारे में बात करें जो कट ऑफ है वो आपको लगभग आपको मैं बता दूं कि 58-60 आपको जाने के चांसेज हैं। वहीं पर बीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो जो बीसी का कट ऑफ है ये भी काफ़ी अधिक आपको जाने का चांसेज है और ये कट ऑफ इनका 78 तक भी जा सकता है, 77 तक भी जा सकता है। बीसी फीमेल के बारे में बात करें तो इनका भी जो कट ऑफ है आपको तो ये भी आपको 65-64 के करीब में आपको जा सकता है। यहाँ पर एससी के बारे में बात करें दोस्तों तो एससी का जो कट ऑफ है ये आपको लगभग जो फीमेल है इनका 50 के करीब में जाएगा, 48-49 के करीब में। वहीं पर एसटी के बारे में बात करें तो एसटी जो मेल के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी कट ऑफ इस बार लगभग 58 के करीब में आपको जाने का चांसेस है। यदि हम लोग फीमेल के यहीं बारे में बात करें तो लगभग 41 जाने का चांसेज है। बीसीएल के बारे में बात करें तो लगभग 61 आपको जाने के चांसेज हैं। और वहीं पर हम लोग बात करें ये सभी कैटेगरीज के बारे में, डिजेबल कैटेगरीज के बारे में, तो इनका जो कट ऑफ है आपको 57, 58, 56, 55 आपको रहने के चांसेज हैं। 39 आपको नहीं रहेगा। लेकिन फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ है 39-40 ही आपको रहने के चांसेज है। वैसे ही आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है उसी के अनुरूप यहाँ पर बांग्ला का और उर्दू का आपको कट ऑफ जाने के चांसेज है। जो 54 है आपको 54 नहीं जाएगा। इस बार जो हम लोग उर्दू के बारे में बात करें कट ऑफ तो इनका भी कट ऑफ लगभग आपको बता दूं कि 85-86 आपको जाने का चांसेज है। वहीं पर बांग्ला के बारे में बात करें तो लगभग 77-78 आपको जाने का चांसेज है जनरल का कट ऑफ। तो ये कुछ आप लोगों को दोस्तों था कट ऑफ जो कि आप लोगों को मैंने बताया। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि TRE 4 की भी आपको तैयारी चल रही है। 25,000 नए पदों का सृजन हुआ है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि TRE में अब आपको 3 के जगह पर 5 मौके मिलेंगे। हो सकता है कि आपको न पता हो, मैंने आपको पहले भी बताया था